नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल के 4700 पदों पर जो आपका नोटिफिकेशन की बात चल रही है कि आचार संहिता से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये बात बार बार अखबार जो प्रिंट मीडिया है लिख रहा है, बार बार हर अखबार में ये बात छप रही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो चुनाव से पहले हर हाल में आ जाएगा और ये तुम्हारा जो आचार संहिता लग रही है उससे पहले आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको कल एक सच्चाई बताई थी कि जो यूपी आयोग जो है वो ये कहता है कि हमारे पास इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं है। ठीक है साथियों, कोई भी अध्याचन नहीं आया है। लेकिन ये प्रिंट मीडिया बार बार ये कह रहा है कि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाएगा। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, तो मैंने ये कल भी बताया था कि ये नोटिफिकेशन को लेकर आयोग का जो ऑफिशियल जवाब है वो भी आपको मिल चुका है, आ चुका है। तो एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। देखो, सच्चाई जो भी है हम नहीं जानते, लेकिन जो दोनों में विरोधाभास इसकी स्थिति इसलिए बनी हुई है कि वो अलग कहता है और ये अलग कहता है। तो आप मैं एक बार आपको और दिखाता हूँ आपको इस बारे में। देखो, सबसे पहले ये प्रिंट मीडिया में बार बार छप रहा है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती। तो प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपालों के लगभग 4700 और रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2022 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम बीते 30 दिसंबर को जारी किया गया था, ये सबको मालूम है। परिषद ने लेखपाल के 4697 और रिक्त पदों की भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया है। ठीक है, ये पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो लेकिन ऐसे इस प्रकार की कोई भी सूचना अब ये कहता है। अब देखो, अभी तो ये हो गया प्रिंट मीडिया की बात, जो प्रिंट मीडिया बार बार लोगों को कह रही है, मतलब अखबारों में छाप रही है, वो वाला अलग है। लेकिन जो ऑफिशियल जवाब आरटीआई के थ्रू आया वो उससे मैं बताता हूँ आपको। देखो साथियों, आरटीआई के थ्रू किसी व्यक्ति के द्वारा जवाब मांगा गया था और इसमें विशेषकर 3 भर्तियों की बात करी गई थी। ग्राम विकास अधिकारी जो बीडीओ होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी जो तुम्हारा बीपीओ होता है, और एक तुम्हारे तीसरी भर्ती थी तुम्हारा राजस्व लेखपाल जो दिख रही होगी, और चौथी थी लोअर पीसीएस। तो ये 4 भर्तियों के बारे में जवाब मांगा था। जवाब में क्या कहा गया है ईपीएससी के द्वारा, ये मैंने कल भी बताया था, थोड़ा सा आज मैं ब्रीफ दे देता हूँ, उसके बाद में आगे चलूँगा। तो देखो, ये वाला जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो मतलब आरटीआई डली गई थी, उसका जवाब मैंने कल भी दिखाया था और आज फिर दिखा रहा हूँ दोबारा से मैं। तो ये है। और देखो यहाँ पर बिंदु 1 और 3 में बीडीओ, बीपीओ और तुम्हारा लेखपाल तीनों के बारे में कहा गया है कि सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पदों का कोई भी अध्याचन आयोग स्तर पर लंबित नहीं है। ठीक है साथियों, ये ऑफिशियल जवाब 8 फरवरी को आया था। ठीक, और नीचे एक जवाब और आया था लोअर पीसीएस के बारे में। तो ये इसके संबंध में अवगत कराना है कि स्नातक स्तरीय पदों हेतु विभिन्न विभागों से अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ है, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत त्रुटि रहित अध्याचनों के सापेक्ष चयन के अग्रेतर कार्रवाई हेतु विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर यथासंभव प्रस्तुत किया जाएगा या प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें सच्चाई नहीं लगती है भाई। सीधी बात यह है कि आयोग कह रहा है कि हमारे पास अध्याचन नहीं है, लेकिन प्रिंट मीडिया बार बार हर अखबार में ये छाप के ये कह रही है कि बार बार हमारे पास ये तुम्हारा लोकसभा चुनाव से पहले आपका ये तुम्हारा नोटिफिकेशन निकल जाएगा। और यही नहीं कहा जा रहा है, लेकिन और भी सारी सारी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। प्रिंट मीडिया क्यों कह रहा है, क्यों नहीं कह रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। लेकिन जब ये आयोग ये कह रहा है कि हमारे पास कोई अध्याचन नहीं है, और बार बार ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अध्याचन भेज जा चुका है, और ऐसा ही नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं तुम्हारे जो यूट्यूब चैनल हैं बड़े बड़े, वो इस चीज़ को बारे में दावा कर रहे हैं कि हाँ ये अध्याचन आ चुका है, और ये 15 मार्च से पहले आपका जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया। ठीक है साथियों, मैंने सारे जवाब दे दिए आपके। दूसरा साथियों, एक चीज़ मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ। अगर इसमें ऐसा कुछ है और ये नोटिफिकेशन आना ही है मतलब लेखपाल का, तो ऐसे तो नहीं आ जाएगा साथियों। इस पे बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, वादे किए जाएंगे सरकार के द्वारा। और देखो, लेखपालों के जो नवनियुक्त लेखपाल हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है 23 फरवरी को। तो उस दिन सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या कोई सी भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ रहा है, कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिन की वो बात नहीं है, 6 7 8 दिन की बात है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कोई भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है, और ये उस दिन अनाउंसमेंट जरूर की जाएगी। अगर साथियों भर्ती आती है, तो साथियों मैंने पहले ही बताया था, पेट में जो सेफ स्कोर होने वाला है छात्र छात्राओं के लिए, वो आपके अगर 4700 पदों पर भी भर्ती आती है और 40 से 50 गुना लिए जाते हैं, 40 गुना भी लिए जाते हैं, तो आपको 31 मार्क्स वाले एकदम सेफ हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, बूस्ट करिए अपनी तैयारी को, जो कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा बढ़ाइए अपनी तैयारी को। 31 मार्क्स एकदम सेफ है अगर 45-40 गुना लिए जाते हैं तो। और बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर कि ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट चाहिए ना चाहिए, लेकिन आप करके रख लो।
यूपी ट्रिपल एस सी की ज़्यादातर भर्तियों में यूपी तुम्हारी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है साथियों, तो अपना ट्रिपल सी करके रखिए, ज़्यादातर भर्तियों में ट्रिपल सी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा साथियों हम बात करेंगे कि जैसे मैं लेखपाल हूँ अभी, तो मैंने किसी भी कोचिंग की सहायता नहीं ली, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन। हाँ, बस इतना है कि मैं पढ़ाता हूँ और इससे मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और ऐसा नहीं है कि आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो आप मतलब क्लियर नहीं कर पाओगे। कोई भी परीक्षा हो आप सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हो। आप रोज़ाना की स्थिति में कंटिन्यूटी बनाइए और मुश्किल से मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा पढ़िए बस। और जब अपनी तैयारी मतलब आप पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, तो जब परीक्षा आएगी तो अपने आप 8-10 घंटे कब पढ़ने लगोगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। साथियों, तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, 1-2 घंटा मुश्किल से ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करिए। और आप जब परीक्षा आती है, मेन परीक्षा जो होने होती है, 1 आध महीना आता है, तो एकदम से आपकी परीक्षा तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी लेवल की। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो अच्छा लगता है साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।